हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम में, उसे हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? ये सपोज करो ये रिएक्शन है, ए हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन यदि देखने लगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या अपीयरेंस ऑफ बी। अब जो यूनिट होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? सबसे पहला, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आपका रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज। रिएक्शन के कोर्स में जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी घटती रहती है, उसी तरह से रिएक्शन का रेट भी हमारा घटता रहता है। अब सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली हर 10 डिग्री राइज में टेम्परेचर के रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यहाँ एक हमारी एक टर्म आती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारा क्या होता है? जनरली क्या देखा गया है कि हर 10 डिग्री राइज के बाद, जैसा कि हमने भी देखा, कि रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारा क्या है? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेशियो है आपकी दो टेम्परेचर्स के बीच की रेशियो है, और वो दो टेम्परेचर जो दोनों एक दूसरे से 10 डिग्री के डिफरेंस में हो, उसे हमने कहा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जैसे हमने दो टेम्परेचर लिए, एक 35 डिग्री, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों के बीच की जो रेशियो है उसे हमने कहा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज क्लोज टू 0 एंड इन सम केसेज इट अप्रोचेज इवन 3। तो जो वैल्यू होती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, वो बहुत ज़्यादातर रिएक्शंस के में 2 के बराबर होती है, और मतलब किसी किसी रिएक्शंस में ये आपके 3 तक भी पहुंच जाती है। अब थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर किस तरह की है, ये भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। द रिएक्टेंट दैट इन्वॉल्व लेसर बॉन्ड रीअरेंजमेंट प्रोसीड मच फास्टर देन दोज विच इन्वॉल्व लार्ज बॉन्ड रीअरेंजमेंट। वो रिएक्टेंट जिनके अंदर हमारा लेस बॉन्ड मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो तो उनके बीच में ज़्यादा बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट ना हो, तो उस तरह के रिएक्टेंट के केस में रिएक्शन का रेट हमारा फास्टर होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। चूंकि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। कैटलिस्ट क्या है? जो किसी भी तरह रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जो रिटार्ड करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? एक आपका अल्टरनेट पाथवे बना देते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम होती है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? अल्टरनेट पाथवे बना देते हैं लो एक्टिवेशन आप एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होती है और किस तरह से कैटलिस्ट उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इन heterogeneous reactions the smaller particles react much rapidly than THN then है ये then larger particles because surface area increases with decreasing particle size। अब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट को सरफेस ज़्यादा मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका वो रिएक्ट करेंगे। तो वो रिएक्शन जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है वो हमारे उन रिएक्शंस का रेट हमेशा फास्ट होता है। इसलिए हेटेरोजीनियस रिएक्शंस में स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो लार्ज के कंपैरिजन में आपका रैपिडली रिएक्ट करते हैं। क्यों? चूँकि जो है जो आपका सरफेस एरिया है वो आपका
छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमारा क्या है, ज़्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू लार्ज पार्टिकल्स। तो इसलिए सरफेस एरिया भी रिएक्टेंट का अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस का इफेक्ट क्या होता है इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारे क्या है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, फोटोन्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कंप्लीटली यूज्ड इन एक्साइटिंग द मॉलिक्यूल। इनमें क्या है कि मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं आपके, और तब मॉलिक्यूल हमारा क्या है, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक्साइटेड हो जाएगा और उसका आपका रिएक्शन का जो भी मोड है उसका आपका Thus these reaction shows an increase in their rate in the presence of radiation of specific wavelength। तो इस तरह के रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही होता है कि जितनी उसे समझ लो उसे 270 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है किसी रिएक्शन के लिए, तो वो उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही आपका रिएक्शन का रेट उसका आपका इंक्रीज होगा। अदरवाइज जो है और रेडिएशंस में उसका या तो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत आपका स्लो होगा। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में ये रिएक्शंस कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है आपका मैक्सिमम रेट शो करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।